एक वक्त था जब भारत में हवाई सफर करना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी माना जाता था। और इसी लग्जरी को लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा था विजय मल्ल्या ने। कभी कहा जाता था द किंग ऑफ गुड टाइम्स, लेकिन कुछ ही सालों में ये एयरलाइन आसमान से गिरकर जमीन पर आ गई। आज की इस केस स्टडी में हम विस्तार से समझेंगे किंगफिशर एयरलाइंस का राइज और उसका डाउनफॉल। चैप्टर 1, किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत। साल 2005 भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था। उस समय इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस मार्केट में अपनी पकड़ बना रही थी। इसी बीच विजय माल्या, जो पहले से ही यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप के मालिक थे और किंगफिशर बियर से मशहूर थे, ने एविएशन सेक्टर में कदम रखा। लॉन्च 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइंस की पहली उड़ान शुरू हुई। शुरुआत में 4 एयरबस से 320 एयरक्राफ्ट से ऑपरेशन शुरू किए गए। एयरलाइन की टैगलाइन थी फ्लाई गुड टाइम्स, यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी, फ्री इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ग्लैमरस एयर होस्टेस, स्वादिष्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड एंड ड्रिंक्स, प्रीमियम सीटिंग कंफर्ट। उस समय ये फैसिलिटीज केवल इंटरनेशनल एयरलाइंस देती थी, इसलिए किंगफिशर एयरलाइंस ने जल्दी ही अपने लिए लग्जरी ब्रांड की पहचान बना ली। चैप्टर 2, तेजी से ग्रोथ और एक्सपेंशन। 1, डोमेस्टिक एक्सपेंशन लॉन्च किए। सिर्फ 1 साल में किंगफिशर ने डोमेस्टिक रूट्स पर अग्रेसिवली एक्सपेंशन किया। मेजर सिटीज को कनेक्ट करने के साथ साथ टियर 2 सिटीज तक भी नेटवर्क बढ़ाया गया। सिर्फ 3 साल में किंगफिशर डोमेस्टिक मार्केट में दूसरे नंबर की एयरलाइन बन गई। 2, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। 2008 तक एयरलाइन को इंटरनेशनल रूट्स ऑपरेट करने का अधिकार मिल गया। किंगफिशर ने यूके, सिंगापुर, बैंकॉक और मिडिल ईस्ट तक फ्लाइट्स शुरू की। चैप्टर 3, एयर डेक्कन मर्जर 2007। उसी साल विजय मल्ल्या ने एक बोल्ड स्टेप लिया, एयर डेक्कन का अधिग्रहण। एयर डेक्कन इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो कॉमन मिडिल क्लास को फ्लाइट ट्रैवल उपलब्ध करा रही थी। मर्जर के बाद एयरलाइन का नाम बना किंगफिशर रेड। यहां से असली समस्याओं की शुरुआत हुई। 3, एयर डेक्कन मर्जर की गलती, वाई मर्जर। विजय मल्ल्या चाहते थे कि किंगफिशर को जल्दी से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाए। डीजीसीए के नियमों के अनुसार एयरलाइन को कम से कम 5 साल डोमेस्टिक फ्लाइंग करनी जरूरी थी। एयर डेक्कन पहले से ही 5 साल पुरानी थी, इसलिए मल्ल्या ने उसे खरीदकर तुरंत इंटरनेशनल राउट्स पाने का रास्ता बनाया। प्रॉब्लम्स आफ्टर मर्जर। 1, 2 बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल्स, लग्जरी किंगफिशर वर्सेस लो कॉस्ट एयर डेक्कन। 2, ब्रांड कंफ्यूजन, कस्टमर्स को समझ नहीं आया एयरलाइन प्रीमियम है या बजट। 3, ऑपरेशंस कॉस्ट बहुत बढ़ गया क्योंकि दोनों तरह की सर्विसेज मेंटेन करनी पड़ी। 4, एयर डेक्कन पहले से लॉस में थी, किंगफिशर को और नुकसान झेलना पड़ा। मर्जर शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बना। चैप्टर 4, फाइनेंशियल ट्रबल की शुरुआत। एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था। एविएशन फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। इंटरनेशनल एक्सपेंशन और एयरक्राफ्ट लीसिंग ने एक्सपेंसेस और बढ़ा दिए। एयर डेक्कन मर्जर से लॉसेस मल्टीप्लाई हो गए। बाय 2010 किंगफिशर एयरलाइंस का क्यूमुलेटिव लॉस 5,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। चैप्टर 5, क्राइसिस ईयर्स 2010 से 2012। 2009 तक किंगफिशर एयरलाइंस ने बहुत नाम कमाया था, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बिगड़ चुके थे। फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। एयरलाइन पर लोन्स का बोझ बढ़ता जा रहा था। एयर डेक्कन मर्जर से कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट दोगुना हो गया था। 1, एम्प्लॉइज की समस्याएं, सैलरीज कई महीनों तक पेंडिंग रही। स्टाफ स्ट्राइक पर जाने लगे। पायलट्स और इंजीनियर्स दूसरी एयरलाइंस ज्वाइन करने लगे। 2, फ्लाइट्स कैंसिलेशन, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं थे। कई एयरक्राफ्ट्स ग्राउंडेड हो गए। फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर्स का ट्रस्ट टूट गया। 3, बैंक्स का दबाव। किंगफिशर एयरलाइंस ने लगभग सभी मेजर इंडियन बैंक्स से लोन्स लिए थे। 2012 तक एयरलाइन पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था।
बैंक्स को रिपेमेंट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं दिया गया। चैप्टर 6 गवर्नमेंट और डीजीसीए एक्शन। अक्टूबर 2012 में डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। रीजन, एयरलाइन फाइनेंशियली और ऑपरेशनली सेफ नहीं है। इस सस्पेंशन के बाद किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली बंद हो गई। मात्र 7 साल में एक लग्जरी एयरलाइन ड्रीम से लेकर कंप्लीट शटडाउन तक का सफर खत्म हो गया। चैप्टर 7 विजय मल्ल्या कंट्रोवर्सी 1 लाइफस्टाइल वर्सेस रियलिटी। विजय मल्ल्या अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर थे। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, आईपीएल टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, प्राइवेट यार्ड्स, पार्टियां। लेकिन जब एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं मिली और बैंक्स को लोन्स का रिपेमेंट नहीं हुआ तो उनकी छवि खराब होने लगी। 2 विलफुल डिफॉल्टर। बैंक्स ने विजय मल्ल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। मतलब पैसा चुकाने की क्षमता होने के बावजूद जानबूझकर लोन नहीं चुकाना। 3 यूके भाग जाना। 2016 में विजय मल्ल्या इंडिया छोड़कर यूके चले गए। आज भी उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन केस चल रहा है। कभी लिक्वायर बैरन कहे जाने वाले विजय मल्ल्या अब फ्यूजिट बिजनेसमैन बन गए। चैप्टर 8 किंगफिशर एयरलाइंस डाउनफॉल के मुख्य कारण। 1 तेजी से विस्तार, ओवर एक्सपेंशन। बिना सस्टेनेबल रेवेन्यू के तेजी से रोड्स और एयरक्राफ्ट्स बढ़ाना। 2 गलत व्यापार मॉडल। लग्जरी एयरलाइन मॉडल भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कामयाब नहीं हो सका। 3 एयर डेक्कन मर्जर। ब्रांड कंफ्यूजन और लॉस दोनों बढ़े। 4 बढ़ती ईंधन की कीमतें। एविएशन फ्यूल महंगा होने से कॉस्ट बहुत बढ़ गई। 5 कुप्रबंधन और फंड्स का गलत इस्तेमाल। कंपनी फंड्स लाइफस्टाइल और दूसरी कंपनीज में डाइवर्ट हुए। 6 भारी कर्ज और रीपेमेंट प्लान की कमी। लगभग 9,000 करोड़ का लोन डूब गया। चैप्टर 9 लेसन्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स 1 मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इंडिया में लो कॉस्ट एयरलाइंस चल रही थी, लग्जरी मॉडल रिस्क था। 2 एक्सपेंशन हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए। तेज ग्रोथ तभी सही है जब रेवेन्यू और प्रॉफिट साथ साथ बढ़े। 3 ब्रांड आइडेंटिटी क्लियर रखनी चाहिए। किंगफिशर लग्जरी भी थी और बजट भी, इससे कस्टमर्स कंफ्यूज हुए। 4 फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। ग्लैमर और ब्रांडिंग बिजनेस की कोर प्रॉब्लम्स को नहीं छिपा सकते। 5 लीडरशिप इंटीग्रिटी मैटर करती है। एम्प्लॉइज की सैलरी देना और बैंकों का लोन चुकाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ गुड टाइम्स का वादा करके बिजनेस नहीं चलता। स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी किसी भी ब्रांड की असली बैकबोन होती है। कभी द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाली एयरलाइन आज फेलियर की सबसे बड़ी केस स्टडी बन चुकी है। अब सवाल यह है, अगर विजय मल्ल्या ने लग्जरी मॉडल की जगह लो कॉस्ट एयरलाइन चलाई होती तो क्या किंगफिशर एयरलाइंस आज भी आसमान में उड़ रही होती? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।